तो देखिए, बिहार की राजनीति में चुनाव के हम मुहाने पर खड़े हैं। हर एक दावेदार अपने अपनी दावेदारी कर रहा है, लेकिन एक चेहरा जो सुर्खी बटोर रहा है, आप जब अखबार खोलते हैं और बिहार की बात करते हैं तो वो चेहरा आपको जरूर बिहार के उस पन्ने पर दिखाई देता है। वो है तेज प्रताप यादव। इस वक्त आप देख सकते हैं जनता दरबार लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब इस आवास में आए तो उन्होंने ऐलान किया कि वो रोजाना जनता दरबार लगाएंगे और जो जनता उनसे मिलने आती है वो उनसे बात करेंगे। तो देखिए, रोजाना की तरह उन्होंने यहाँ जनता दरबार लगाया हुआ है। तेज प्रताप जी, जनता दरबार लगाया हुआ है, रोजाना की तरह लोग आपके पास आए। जनता दरबार और बिहार के अलग अलग जिला, अलग अलग कोना से लोग आते हैं, सब अपना अपना फरियाद लेकर। तो हमारा ड्यूटी है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि इन लोगों का समस्या का निदान हो सके। चला चलते चलते बात करें, इतना अच्छा आपका आवाज है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये देखिए, तेज प्रताप जी हमारे साथ चल रहे हैं और इनसे हम बात करते हैं। थोड़ा सा बाहर निकलिए भाई। हाँ, बरसात शुरू हो गई है, यहीं तक रह पाएंगे हमको लग रहा है। हाँ, वैसे तेज प्रताप जी ने कहा था कि हम तो भीग लेंगे, हमें नेता है, हमें आदत है। ये बताइए, सबसे पहला मेरा सवाल यही, हसनपुर सीट से आप चुनाव लड़ते रहे, आप मौजूदा समय में भी वहीं से विधायक हैं, लेकिन इस वक्त दूसरी आप सीट से दावेदार हैं। जो सीट है वहाँ पर मैंने पहले काम किया। चलते बात करें। पहले मैंने वहाँ काम किया है। हाँ, और वहाँ के महान जनता का, आदरणीय पूजनीय महुआ की जो महान जनता है, हाँ, उनका यही कहना है कि आप यहाँ से आकर के एक बार फाइट कीजिए। बात की आपने जाके और वहाँ पे तो हम तो मिलते जुलते रहते हैं लगातार। हमारे जनता दरबार में महुआ के लोग आते रहते हैं, और इवन महुआ ही नहीं, सब जिला से लोग लेकिन आते हैं। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि महुआ आपने इसलिए चुन लिया क्योंकि सामने एक ऐसा प्रतिद्वंदी है जो रिश्ते में भी आपके कुछ लगते हैं, और इसीलिए आपने महुआ सीट चुन ली। ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमने वहाँ काम किया, हमने मेडिकल कॉलेज जो वादा किया पिछले बार जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, पिछले सरकार में, गठबंधन की सरकार में, उसमें स्वास्थ्य मंत्री जो हम बने, तो उस समय में लोगों से वादा किया था हमने कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हम खोलने का काम करेंगे। और अगर सामना भाई से हमने हो मेडिकल गया तो? कॉलेज खोला, अस्पताल का व्यवस्था कराया, एम्बुलेंस दिया, महुआ पातेपुर रोड को हमने सजाने का काम किया, तो सब पूरे तरीके से हमने लेकिन किया। अगर सामना भाई से हो गया तो क्या कीजिएगा? बहुत मुश्किल होता है अपनों से लड़ना। भाई तो अलग लड़ रहे हैं ना, वो तो राघोपुर से लड़ेंगे। वो तय हो गया और राघोपुर से लड़ रहे हैं, तो क्योंकि वो वहीं महुआ से से लड़ते रहे हैं। नहीं, महुआ से वो कहाँ लड़ रहे नहीं, हैं? मतलब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इसी सीट से आ जाए वो भी, आना सामना नहीं हो आ जाए। सकते हैं, नहीं आएंगे तो राघोपुर में कौन जाएगा? इसलिए आप महुआ चुन रहे हैं। अगर फेर बदल करेंगे, अगर वो जाएंगे महुआ, तो हम चल जाएंगे उनके क्षेत्र में। अच्छा, मैं अभी ये आपका महुआ तो एक ही ना रहेगा, एक ही ना खून को जिताएगा। मैं आपका झंडा अभी देख रही थी, उसमें टोपी तो आपकी हरी ही है, लेकिन झंडे में आपका वो जो चिन्ह वगैरह वो सब झंडा बदल जो गया। है हमारा टीम तेज प्रताप का, उसमें हरा है। हाँ, हरा तो कलर हरा है। वो अपने पिताजी के कारण 60% येलो, इसलिए कि 60% हम धार्मिक हैं पूरी तरीके से, अच्छा, और हरा भरा है कि अपना धरती का बैठे, कलर बड़ी पूरे अच्छी तरीके खाट से- बिछाई गई है इनकी हाँ, टीम की ओर से, हरा- बहुत हरा बढ़िया। भरा हाँ, लेकिन एक चीज और, विजय सिन्हा जी के साथ में बड़ी अच्छी बातचीत हुई, पहले तो नहीं देखी थी ऐसी तस्वीर आपकी। नहीं, विजय सिन्हा जी से जैसे कि वो हम जब निकल रहे थे तो वो सामने हमको मिले और धर्म पे चर्चा होने लगी, क्योंकि हम पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक हैं, तो ये धर्म के बारे में बातचीत होने लेकिन लगी। राजनीतिक गलियारों में मतलब कुछ और निकलने मतलब लगा। कुछ और निकलता है कि हाउस है, तो हाउस जब विधानसभा चलता है तो विभिन्न प्रकार के सब अलग अलग जिलों के, अलग अलग किसी भी पार्टी के कोई दल के नेता आपस में मिलते ही हैं, हंसी मजाक होता ही है, तो ये तो नॉर्मल चीज है, ये कटसी है। लेकिन पहले क्यों नहीं ये कर्टिसी आई? लोग पूछ रहे हैं कि पहले तो कभी ये कर्टिसी नहीं दिखी, बल्कि आपका तो नहीं, तेज पहले तर्रार भी मिला अवतार है। दिखता था नहीं, विधानसभा के भीतर। पहले भी मिले हैं हम, तब विधानसभा जाएंगे तब ना तेज तरार मेरा वो वीडियो बड़ा वायरल होता है कि आप तेज। आज भी जब हंगामा हो रहा था तो हम पीछे सदन में हम चले गए थे, हम तो सदन में अंदर चले गए थे वहाँ जब हंगामा हो रहा था, तो मैंने तो देखने का काम किया ही वहाँ पे सदन। लेकिन एक फोटो जब भी चुनाव जब सदन चलता था तो बड़ी वायरल होती थी, दो भाइयों की फोटो। आप अपने भाई के लिए प्रमुखता से लड़ते थे, बातों को कहते थे, कई बार तो एग्रेशन भी देखा। अब वो फोटो ना नहीं दिख रही है। छोटे भाई तेजस्वी जी हैं, बड़े भाई होने के नाते मेरा उनका धर्म है कि उनको आगे बढ़ाना। तो सदन में एक साथ क्यों? और सदन देखिए माहौल अलग है किसी तरह के, हम संगठन में नहीं हैं। आप ये मान रहे हैं कि इस वक्त माहौल बदल जब हम संगठन में नहीं तो माहौल तो परिवर्तन होता रहता है ना। लेकिन आपकी कुर्सी तो वही होनी चाहिए ना सदन में। सदन में कुर्सी होने थे, हम तो अपना गए वहाँ, हाजिरी बनाया, लोगों से मिला, फिर आ गए हम वहाँ। अब 3 महीना बचा हुआ है, अब चुनाव आ गया। मन नहीं करता कि उसी कुर्सी पे बैठा जाए बगल में? भाई ये बड़ा मन, हाँ, जरा तेज हो गई बरसात, उधर चला जाए। हाँ, हाँ, क्या मन है नहीं मन है, अब तो आगे चुनाव है ना, उसको फेस करना है, जनता के मुद्दा को लेकर के आगे जाना है, उसको उठाने का काम करना है। बेरोजगारी है पूरी तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है बिहार का, तो कई एक तरीके की मुद्दा है जो कि इसको रखने का काम करना है। हाँ, जरा अंदर चलते हैं क्योंकि बरसात शुरू हो गई है और
यहाँ भी मैं आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाऊंगी, क्योंकि तेज प्रताप जी कहते रहे हैं कि उनके आदर्श लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी हैं। तो देखिए इस कमरे में भी जब मैं घुस रही हूँ तो लालू यादव और राबड़ी देवी जी की तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ क्योंकि माता जी पिताजी को हम सर्वोपरि हम अपना भगवान मानते हैं, और इनसे बड़ा कोई नहीं इस पृथ्वी पे। आज ये हैं तो हम हैं, तेजस्वी है, राष्ट्रीय जनता दल है। ये नहीं तो आरजेडी का कोई मतलब नहीं, लालू यादव नहीं तो आरजेडी का कोई मतलब नहीं। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी देखिए हमको टिकट नहीं देगी तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। वो तो ऑलमोस्ट तय हो गया। तेज प्रताप यादव के जरिए हम निर्दलीय प्लेटफॉर्म जो है हम अपनाने का काम करेंगे, और जनता के बीच में हमको जाना है तो हम कैसे भी जाएंगे। जनता से हम कनेक्ट होना चाहते हैं, धरातल लेवल पे, जमीन लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, तो हम जनता से जुड़ करके हम काम करना चाहते हैं। लेकिन ये एक मैसेज नहीं देगा कि क्योंकि आपको यहाँ से टिकट नहीं मिला तो आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश की जाती है। जनता हमको बुला रहा है ना वहाँ, तो जनता के लिए हम कैसे भी जा सकते हैं। अगर पार्टी हमको दे तो भी ठीक, और निर्दलीय जाए तो भी ठीक। पार्टी से तो नहीं मिलना अगर वो कह रहे हैं तो पार्टी से अब तो 6 साल के लिए हम बाहर हैं, तो हमको कोई उम्मीद अब नहीं लगता है कि पार्टी से हमको टिकट मिलेगा। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो और पार्टियां कोशिश करती हैं कि जो देखिए कोई भी पार्टी अगर हमको कोशिश करेगा तो हमारे स्वाभिमान को और अस्तित्व को नहीं गिरा सकता। हम अपने स्वाभिमान को किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते। और वो स्वाभिमान क्या है कि आप किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे हम किसी भी पार्टी में। उसका कारण परिवार है या आपकी मर्जी है? कोई भी हो, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ऑफर दिया था बीजेपी ने? ऑफर 1000 लोग देता है। नहीं, ऑफर दे तो अपना ऑफर आप अपने पास ही रखिए। हमको उस ऑफर की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं पूछ हमको जनता का ऑफर मिला है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। फिर भी मिला दिया किसी ने बातचीत मिला, बहुत सारे लोग दिए हमको, बहुत सारे लोगों ने ऑफर दिया कि आप यहाँ आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। तो बहुत तरीके का लोग होता है जो कि लोभ लालच देता है। तो लोभ और लालच से आदमी को बचना चाहिए। आज एक बयान आया SIR को लेके तेजस्वी का कि भाई अगर SIR इस तरीके से करिएगा तो हम तो बॉयकॉट करेंगे, आरजेडी बॉयकॉट करेगी। तो आपको लगता है कि बॉयकॉट के लोगों ने जब मांग किया है, तेजस्वी जी ने मांग की तो अच्छी बात है। बॉयकॉट होना चाहिए क्या चुनाव? अगर वो कर रहे हैं, आप भी लगभग वैसी विचारधारा से आते जो लालू प्रसाद यादव ने अपनी शुरू की थी, तो आप भी बॉयकॉट विचारधारा से, समाजवादी विचारधारा, तो समय बताएगा ना कि समय पे क्या करना है नहीं करना है। इस समय तेजस्वी जी जो निर्णय लिया वो उनके लिए हित के लिए अच्छा होगा तो उन्होंने लिया। ये अच्छी बात है, जब उन्होंने अपने लिए खुद का निर्णय जब लोग लेते हैं तो अच्छी बात है। बॉयकॉट लेकिन एक समस्या का समाधान है। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं, तो 5 साल में एक बार आते हैं तो वो जानेंगे ना क्या करना है नहीं करना है। हमको तो अपना महुआ की जनता को देखना है। SIR के बारे में सुने पढ़े, लग रहा है कि वाकई में धांधली की जा रही है। धांधली तो हर एक तरीके से की जा रही है। SIR का मामला में जिस तरीके से दिल्ली में भी सदन में जिस तरीके से घेराव हुआ सरकार का, केंद्र का, फिर तो यहाँ भी घेराव हो ही रहा है SIR के मामले। तो मुद्दे तो बहुत ही ये गंभीर मामला है। जिस तरीके से फिर विरोधी लोग बोल रहा है कि वोटर लिस्ट से सबका जो नाम काटने का काम किया पूरे तरीके से, बोला कि घुसपैठिया है, बाहर का आ गया, बाहरी है। तो पहले जब बाहरी इनको नहीं दिख रहा था, आज जब चुनाव आ गया सर पे तो इनको बाहरी लोग दिखने लगे। अब इस चुनाव में पता है क्या हो रहा है तेजस्वी जी, जब दिल्ली में बात होती है कि एक आरजेडी हो गया, एक महागठबंधन हो गया, एक एनडीए हो गया, और एक तेज प्रताप भी अपना एक अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव की चर्चा ऐसे हो रही है, तो आप ये चाहते हैं क्या, अगर एक भाई के तौर पे भी मैं सोचूं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम भी अपनी सीट जीत लें? देखिए, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, हम दरवाजे में तो बैठ नहीं सकते हैं, छुप के तो नहीं बैठ सकते हैं। किसी न किसी रूप में तो हमको जाना ही है ग्राउंड में। किसी न किसी रूप में भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को रथ का पहिया उठाने पर मजबूर किया। अर्जुन ने पैर पकड़ लिया कि आपने संकल्प लिया था कि नहीं करेंगे, युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमको तो अब उठाना ही पड़ेगा शस्त्र। तो अब हमको उठाना पड़ेगा ना। फिर हमारी जो पीढ़ी आएगी फिर वो भी बोलेगी ना कि हमारे बाप दादा कैसे थे, याद करेगी ना। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये एक स्टेप, अगर मान लीजिए आप भी, भैया देखिए अभी तो आपको भी ऑल द बेस्ट, तेजस्वी यादव को भी ऑल द बेस्ट, आप भी चुनाव जीत गए, वो भी सीएम बन गए, लेकिन टकराव की स्थिति बनती रहेगी। तेजस्वी यादव एकदम जीते, आगे बढ़े, ऊंचाइयों को प्राप्त करे। बड़े भाई होने के नाते छोटा भाई को आशीर्वाद है। लेकिन ये टकराव की स्थिति और पैदा नहीं कर देगा? टकराव क्या स्थिति पैदा करेगा?
हम कहीं से भी जीतेंगे तो परिवार को अच्छा ही लगेगा। हो सकता है कि निर्दलीय भी अगर हम जीते हैं तो परिवार को अच्छा लगेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि गम ही महसूस करेगा, अच्छा ही ना महसूस करेगा कि नहीं मेरा लड़का था निर्दलीय अपने दम पे खड़ा होकर जीत गया। आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं। अभी आपको देखा मैंने, पूजा पाठ भी करते हैं और जो पूजा पाठ करता है वो बड़ा इमोशनल हो जाता है। माता जी की फोटो लगा रखी है, बातचीत होती है, कम होती है, याद आती है। बड़ा मुश्किल है ना इतने बड़े घर में अकेले रहना। पहले आप परिवार में रहते थे, प्रेम से रहते थे, देखिए वो सब फिर भी याद वगैरह तो आती वो माहौल कुछ और था, अभी माहौल कुछ और है। है। याद आती है। परिवर्तन याद आता है, याद आता है तो इसका ये मतलब है कि हम चले जाते हैं मिलने। नहीं, प्रयास तो किए होंगे ना। माता से बात कर ले, बाकी तो चलिए एक बार माता से बात नहीं होती है हमारी फोन पे, नहीं हो पाती है। नहीं। प्रयास किए, प्रयास किए लेकिन हमारी बातचीत नहीं होती है। आपको लगता है कि वो नाराज नहीं हुई? माँ कभी नाराज नहीं हो सकती है। माता का देखिए स्थान जो है कि वो पिता से भी बढ़कर हमारे लिए है। तो माता का जो स्थान है वो तो रहेगा ही सर्वोपरि, क्योंकि माता जननी है, माँ दुर्गा का रूप है, माँ सरस्वती का रूप है, लक्ष्मी का रूप है। तो माता का स्थान जो है कुछ और है हमारे जीवन में। नहीं, जैसे हम बहुत दिनों जब बाहर रहते हैं तो हमें इतनी याद आने लगती है कि हमारी आंखें गीली हो जाती हैं। आपको ऐसा होता है? हाँ, हम जब बहुत दिन बाहर रहते हैं और हमारे साथ कुछ दिक्कत होने लगती है तो हमें हमारी आंखें गीली हो जाती हैं माँ को याद करके। कभी ऐसा इमोशनल मोमेंट, कभी लो पॉइंट आया? ये माहौल सबके साथ होता है। जब कोई अलग होता है तो इस तरीके का माहौल होता ही है। आता है, होता होगा। हाँ, होता है, सबके साथ होता है। नहीं, याद करके भी आंखें गीली लगती हैं। हाँ? याद करके भी लग रहा है कि जैसे आंखें गीली हो गई हैं। नहीं तो माता जी तो यही हैं, 2 कदम के रास्ते पे हैं। लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल लेंगे फिर कभी। देखिए आप इमोशनल है, ये मैं जान चुकी हूँ। आपकी आंखें देख के मुझे लग रहा है। देखिए इमोशनल कोई भी हो जाता है, पारिवारिक जब इस तरीके के भावनाएं आते हैं इंसान के अंदर, आदमी दूर रहता है तो कोई भी किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा। माँ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद आती है। माँ ये बड़े प्यार से खिलाती थी, प्यार से बनाती थी, अब वो मिस करते होंगे। हाँ? माँ बहुत प्यार से खिलाती थी, प्यार से बनाती थी, मिस करते होंगे। जैसे मैं घर जब नहीं जा पाती तो मम्मी के हाथ का दाल चावल बहुत मिस करती हूँ। आप कुछ बहुत खास मिस करते होंगे? देखिए मिस तो हम करते ही हैं, खाने पीने का जो मामला है, मम्मी बनाती थी तो सब तो होता ही। कठिन समय है, मुश्किल से गुजरा होगा वो बहुत। जब सब मुश्किल से, लेकिन हमको उस तरीके का संस्कार मिला है कि अकेले भी रहेगा आदमी तो दमखम के साथ, पूरे मजबूती के साथ सामना करेगा दुश्मनों का। मैं बहुत पर्सनल सवाल पे नहीं जाऊंगी, वो आपको हर्ट कर सकता है, बट फिर भी मैं पूछती हूँ कि प्रेम की परिभाषा तेज प्रताप के लिए क्या है? प्रेम माता पिता से करे, जनता से करे, भाई बहन से करे, प्रेम है। पार्टनर भी तो होता है। पार्टनर का स्थान अलग होता है। तो अभी फिलहाल जो है कि हमको जनता के बीच में जाना है। इन चीज़ों में अगर पढ़ेंगे तो उलझ कर रह जाएंगे। उसके बाद कोई स्टेप लेंगे हम आगे का काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप कोई स्टेप लेंगे। एक आखिरी सवाल, आरजेडी से दूर हो गए लेकिन टोपी अभी भी आपकी ग्रीन ही है, क्योंकि ये हमारा पर्यावरण का प्रतीक है। हमारा धरती जो है वो हरा है, वो किसी दल किसी पार्टी का नहीं है, इसलिए ऐसा है। हाँ। कितने सुनिश्चित हैं कि हाँ जीत जाएंगे? कितने क्या? निश्चिंत हैं कि हाँ जीत जाएंगे? तय है 100%? एकदम जनता पे विश्वास है। हाँ। आदमी जो काम करेगा वही जीतेगा, जो जनता का दिल जीतेगा वही जीतेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को। आप लोगों ने चल के आया दिल्ली से, इसके लिए बहुत बहुत बिहार में आपका स्वागत भी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच तेज प्रताप जी, हमारे साथ थे, बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए और यही कहना है कि चुनाव सबसे सर्वोपरि।